देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी कल राम जी को उपशम प्रकरण के बारे में सुना रहे थे कि इसके सुनने से ही कल्याण होगा। जो जैसे हमारा घर एक दृढ़ थंबे के आश्रय से खड़ा होता है, ऐसे ये संसार राजसी जीवों के आश्रय से है। राम जी को कह रहे थे वशिष्ठ जी कि तुम तो सात्विक गुण में स्थित हो और तुम ही सबसे बड़े शूरमा हो, क्योंकि जो शूरमा होता है वो विवेक, वैराग्य आदि गुणों से संपन्न होता है। वे लीला करके यत्न बिना ही संसार माया को त्याग देते हैं। और जो बुद्धिमान सात्विक जगे हुए हैं और जो राजस और सात्विक हैं, वे भी उत्तम पुरुष हैं। वे पुरुष जगत के पूर्व अपूर्व को विचारते हैं। कोई भी कर्म करने से पहले भी और कर्म के बाद उसका क्या फल मिलने वाले हैं, उस सब का पहले वो विचार करते हैं। जो संत जन और सत्य शास्त्रों का संग करता है, उसका आचरण पूर्वक वो विचरते हैं और उससे ईश्वर परमात्मा के देखने की उन्हें बुद्धि उपजती है और दीपकवत ज्ञान प्रकाश उपजता है। हे राम जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब तक ये खुद का प्रश्न नहीं होता, तब तक ये ज्ञान वो आंसर हमें लगता भी नहीं है। जो उत्तम कुल निष्पाप सात्विक राजसी जीव हैं, उन्हीं को ही विचार उपजता है और उस विचार से वे अपने आप से आप को पाते हैं। जैसे हम कल कह रहे थे, मन से मन को देखो, तभी हम आगे चल पाएंगे कि अब इस मन में क्या आ रहा है, ये कहाँ जाके रुक रहा है। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ हैं, उनको वो विचारते हैं और विचार द्वारा आत्म पद पाते हैं और परम आनंद सुख में वो प्राप्त होते हैं। देखो, इसका फल, आत्मज्ञान का फल नगद है, उदाहरण ही है, साथ के साथ मिलने वाला है। अगर हम इसका विचार करते हैं तो साथ के साथ ही वो परम आनंद हमें प्राप्त होता है। इससे तुम इसी को विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। वैसे भी तो हम संसार में सारे यही चाहते हैं कि हमारे साथ कोई भी झूठ ना बोले, सारे हमारे साथ सच्चा व्यवहार करें। देखो, चोर जो चोरी करता है, वो उसको भी यही उम्मीद होती है कि सामने वाला मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे। जो पदार्थ आदि में ना हो और अंत में भी ना रहे, उससे मध्य में भी असत्य जानिए। जो आदि अंत एक रस है, उसको सत्य जानिए। जो आदि में, शुरू में और अंत में एक रस है, वही सत्य है। जो बीच की अवस्था है, यही हमें बाहर भटका रही है। इसलिए कहते हैं, न अगली न पिछली, धर ले मारे विचली। जो बीच वाली अवस्था है, इसी से ये हम बिगड़े हैं। और जो आदि अंत में नाश रूप है, उसमें जिसकी प्रीति है, उसके राग से भी रंजित है, वह मूढ़ पशु है। उसको विवेक का रंग नहीं लगता, क्योंकि जो वो बीच की अवस्था को सच मान लिया ना उसने, जो उसको इस टाइम अपनी इंद्रियों के विषय दिखाई दे रही है, उसी को ही उसने सत्य मान रखा है।
इसलिए उसको क्या कह रही हैं वशिष्ठ जी, वो मूढ़ पशु है। मन ही उपजता है और मन ही बढ़ता है। सम्यक ज्ञान के उदय हुए मन निर्वाण हो जाता है। मन रूपी संसार और आत्म सत्ता ज्यों की त्यों ही रहती है। देखो, जब सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उस समय मन खत्म हो जाता है, मन का निर्वाण हो जाता है। पर ये संसार तो वैसे का वैसे रहेगा, और वो जो आत्म सत्ता है वो भी ज्यों की त्यों ही रहेगी। क्योंकि जो ये संसार बना था, कहाँ बना था, हमारे मन में, वो हमारे से ही पैदा हुआ था ये संसार। तो फिर रहता कहाँ है, वैसे का वैसे। जब मन खत्म हो गया, अब बाहर वाला तो वैसे रहेगा ही रहेगा। हर एक ने अपना अपना संसार बना रखा है। देखो, उस परमात्मा का बनाया हुआ जगत, वो जगत वैसे का वैसे ही रहता है। अब इतने ज्ञानी हो गए तो फिर ये जगत भी खत्म हो जाना चाहिए था। एक को ज्ञान हो गया तो ये जगत खत्म हो जाना चाहिए था, पर होता तो नहीं। जिसको ज्ञान होता है उसी का जगत लय हो जाता है, उसी का बनाया हुआ संसार लय हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये मन रूपी संसार है और आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना कि यह संसार मन रूप है और जरा मरण आदिक विकार का पात्र भी मन ही है। उसके तरने का उपाय निश्चय करके कहो। अब राम जी का क्वेश्चन है कि इस संसार को कैसे तरा जाए, ये मन रूपी संसार को कैसे तरा जाए, क्योंकि संसार मन रूप है। अब आपने बोला ये संसार मन रूप है और मन से ही हमारे जन्म और मरण हो रहे हैं और ये विकार हो रही हैं। हो कहाँ से रहे हैं, मन से ही हो रहे हैं। तो उसके तरने का उपाय बताओ, मन को मैं कैसे तर सकूं। हम सब रघुवंशों के कुल के अज्ञान रूपी तम को हृदय से दूर करने का आप ही एक सूर्य हैं। आप ही बताइए कि इस अज्ञान को, इस अंधेरे को कैसे दूर करूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग्य हो कि संत जनों का संग और सत्य शास्त्रों से मन को निर्मल करे। सबसे पहली बात तो वैराग्य का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं आता, विषय विष के समान नहीं लगते, तब तक संत जनों का भले हम संग कर रहे हैं, सत्य शास्त्र भले हम पढ़ रहे हैं, उनका पठन कर रहे हैं, पर वो हमारे अंदर नहीं जाएंगे, उनका रहस्य नहीं खुलेगा। अब क्योंकि बाहर के विषय अच्छे लग रहे हैं ना, अब जब तक ये मन हमारा वैराग्य से भरता नहीं है, तब तक संत जनों का संग सफल नहीं होता और ना ही सत्य शास्त्र हमारे अंदर बैठ सकते हैं, वो ज्ञान रुक सकता है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, पहले तो विचार पूर्वक, जीव को विचार पूर्वक वैराग्य कहा है कि उसके अंदर वैराग्य आए, वो विचार करे। जब मन को निर्मल करेगा तब सब जनता से संपन्न होगा। अब ये मन निर्मल कैसे होगा, निष्काम कर्म से, तब वो सरल स्वभाव का बन सकता है और वैराग्य उपजेगा। सरल बनना, सरल कहना बहुत आसान है, पर सरल बनना उतना ही मुश्किल है। जब वैराग प्राप्त होगा तब ज्ञानवत गुरु के निकट जावेगा और जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चना आदि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा।
और ये ध्यान से कैसे क्रम से प्राप्त होगा उस परम पद को, जब सत्वगुणी अंतःकरण होगा। और अंतःकरण जब सत्वगुणी होता है, सत्वगुणी अंतःकरण में ही ज्ञान टिकता है, और तभी वहाँ पे फिर सत्य क्या है असत्य क्या है का निखेड़ा होता है। तब जो हमारा अज्ञान रह जाता है वो गुरु वो एक जो झीना सा पर्दा होता है, गुरु उस आवरण को हटा देते हैं। जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चना आदि से फिर ये क्रम से उस परम पद को प्राप्त करता है। फिर गुरु के उपदेश मात्र से हम शिष्यों का कल्याण होना शुरू हो जाता है। जब वह उपदेश करके हमारे मन को निर्मल करते हैं, तभी ये विचार अंदर उपजते हैं। तब अपने आप को आप से देखता है, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने बिंब को आप से देखता है। देखो, जब विचार आता है ना, एक बार विचार करना शुरू कर देता है ये साधक, तभी ये देख पाता है कि अब मेरे मन में ये विचार आ रहा है, अब मेरे मन में ये विचार आ रहा है। अगर संसार वाला विचार आता है तो साधक उसको फिर रोकता है। देखो, वही अज्ञान काल में साधक पहले सोचता नहीं था, रुकता नहीं था, विचार नहीं करता था कि मेरे लिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। पर जैसे निष्काम कर्म किए, अंतःकरण को शुद्ध किया, गुरुदेव ने क्रम से उस शिष्य को चलाया। फिर वो विचारने लगता है, वो देखने लगता है अपने आप को, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने बिंब को आप से देखता है। जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया, तब तक संसार में तृणवत भ्रमता रहता है। देखो, अब निचोड़ क्या निकला इस शास्त्र का, ब्रह्म विद्या का निचोड़ ये निकला कि अभ्यास और विचार। जब तक अभ्यास और विचार हमारा नहीं चलता, तब तक हम इस संसार को पार नहीं कर सकते। इस संसार रूपी भवसागर को हम पार नहीं कर सकते। और जिस शिष्य का, जिस साधक का विचार चल पड़ता है, तो उसको ये संसार तृणवत लगता है। और जब विचार करके ज्यों का त्यों वस्तु जानता है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अब विचार करके उसने अब क्या देखा, है भी ब्रह्म, हो से भी ब्रह्म, अंदर भी ब्रह्म है, बाहर भी ब्रह्म है। जैसे सोम जल के नीचे रेत जा रहती है, तैसे ही आधी पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है। अब देखो, जल में रेत के कण हैं, पर रेत के कण कहाँ है, नीचे बैठ गए, जल ऊपर साफ साफ है। अब ऐसे ही साधक और शिष्य का हाल होता है। अभी वो संस्कार, जीव भाव वाले संस्कार नीचे बैठ गए हैं, क्योंकि संग की बलिहारी है और उसका विचार चल रहा है, पर अभी पूर्णतः खत्म नहीं हुए, जले नहीं। वो जलेंगे कब, जब ये ज्ञान अंदर ठहर कर निध्यासन होगा। वही ज्ञान का जब विज्ञान होगा, तब वो रेत के कण जो नीचे बैठे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। वो खाली ऊपर ऊपर से जल साफ निकल आएगा। फिर जैसे सोम जल के नीचे रेत जा रहती है, तैसे ही आधी पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है साधक की, फिर उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक सुवर्ण और राख मिली हुई है, तब तक सोनार संशय में रहता है, और जब सुवर्ण और राख भिन्न भिन्न हो जाती है, तब संशय रहित सुवर्ण को प्रत्यक्ष देखता है।
और तभी निसंशय होता है। तैसे ही अज्ञान जीवों को मोह उत्पन्न होता है। देखो वो संस्कार अभी दबे हुए हैं पड़े पर दबे हुए हैं, पर जब तक उन संस्कारों की अच्छी तरह से निवृत्ति नहीं होती तब तक वो संस्कार फिर से आ भी सकते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर एक बार पुरुषार्थ करके हम ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आ गए हैं तो पीछे संसारी आवाज़ लगाएंगे। पक्की बात है, माया इतनी जल्दी अपने ग्राहक को नहीं जाने देती, पर पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो सारे भूत हैं, फिर वो भूतों का डेरा आ जाएगा। इतनी मुश्किल से तो अब हम उन भूतों से छूट कर आए हैं। ये भूत क्या है? देह, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, ये सारे भूत हैं। ये हमें संसारी, ये माया बार बार अपनी ओर खींचती है। देह इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने तब मोह नष्ट हो। अब हंस बन जाएं, हंस दृष्टि रखें। और हंस दृष्टि कब आएगी? जब अपनी खुद की तत्परता होगी, अपनी बुद्धि खुद दृढ़ हो गई होगी, और उस तभी संशय से रहित शुद्ध विनाशी रूप आत्मा को वो साधक देख सकता है। जब वो परिपक्व हो जाता है, वो जब निखेड़ा कर लेता है हंस दृष्टि से, विचार किए मोह का अवसर नहीं रहता। अब विचार ही अपना इतना चल पड़ता है कि है भी ब्रह्म, हो से भी ब्रह्म, तो फिर वो पीछे संसार की तरफ कहाँ देखेगा? अब उसका विचार आगे जा रहा है, पीछे मुड़ने का उसके पास टाइम भी नहीं होता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकते, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तब ज्यों का त्यों जानता है। अब एक बच्चे को हीरा दे दें तो उसकी दृष्टि में हीरे का क्या मोल है? वो तो उसको एकांत समझेगा खेलने का। ऐसे जब तक साधक जिज्ञासु अंतःकरण शुद्ध नहीं करता अपना, तब तक वो इस विद्या का ज्ञान नहीं ले सकता, इस विद्या का मोल नहीं पा सकता। उसके लिए ये विद्या कैसे बन जाती है? एक कानों का रस, अच्छा लग रहा है, बस इतना। फिर वो संसार में जाकर वैसे के वैसे ही सारी क्रिया कर रहा है। तो जितने देर हमने गुरुदेव का संग किया तो उसका हमने क्या बेनिफिट लिया? तभी हमारे गुरुदेव कहते हैं, मैं तो हीरे मोती देने को बैठा हूँ, पर ये क्या लेके जाते हैं मेरे से? कंकर पत्थर। हम देखें हम क्या ले रहे हैं। हम वही हैं जो गुरुदेव से मांगने जाते हैं। हमें तो मांगना भी नहीं आता कि हमें क्या मांगना चाहिए। वो भी हमें हमारे गुरुदेव ही सिखा रहे हैं। तभी तो कह रही हैं कि जैसे एक अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकता, एक बच्चा हीरे की कीमत नहीं जान सकता, जब उसको ज्ञान होता है, जब वो बड़ा होता है, फिर जानता है, अरे वो तो हीरा था जिसको मैं कांच समझ के खेल रहा था। तब वो ज्यों का त्यों जानता है। जब ये जीव खुद ठोकरें खा लेता है संसार से, फिर उसको याद आती है अपने गुरुदेव की, कि मेरे गुरुदेव सही कहते थे। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो? फिर उसने तो पहले, अब पछता अब रही है, खेत तो उसने पहले चुग लिया। और मोह संशय निवृत्त हो जाता है। देखो जब सही सही जान लेगा ना, फिर उसको इस संसार फीका लगेगा और अपना ज्ञान, अपनी विचार की क्लास की उसको कीमत आएगी। फिर तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता,
तब तक दुख का वो भागी होता है। और जब ज्यों का त्यों जानता है तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। जब उसने इस क्लास का महत्व जान लिया, मोल जान लिया, फिर उसको लगता है, फिर वो शांति, वो तृप्ति उसके अंदर आने लगती है, क्योंकि अब उसके अंदर ज्ञान रुकने लगा है। हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है, पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं है, मिला हुआ नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। शरीर अंधा है, ये कुछ देख नहीं पाता, और वो साक्षी बिना इंद्रियों के है, वो इसके बिना कुछ कर नहीं पाता। अब ये समझ हो हमें, दोनों मिलके ही उस बाग के फल चोरी करते हैं। अब बाग ये संसार, इसका फल हो गए, ये विषयों का फल, यही तो खा रहे हैं, दोनों मिलके खाते हैं। अलग अलग कोई भी कर्म नहीं कर सकता। शरीर अंधा अपने आप कुछ नहीं देख सकता बिना आंखों वाला, और वो साक्षी बिना इंद्रियों वाला, वो दोनों अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जब ये दोनों मिलके इकट्ठे कर्म करते हैं तभी वो कर्तापन आता है। अब यही ध्यान रहे, तभी कहा कि आत्मा देह से मिश्रित भासता है। इकट्ठे मिलके कर्म करेंगे तभी मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब देखो कैसे हम इनकी इंद्रियों को भी मैंने अपना मान लिया, गवाही देना शुरू कर दिया इनकी भी। यहीं पे हम सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। ये खाता है, ये सोता है, जब यह लग जाता है और पीछे है लग जाता है, आगे से मैं और पीछे से हूँ काट दो, यह और है लगा दो वहाँ पर, तभी काम बनेगा। यह अपने से, इसको मैंने अलग करके देखा, इस शरीर को अलग करके देखा। अब यही अभ्यास करो अपना। अगर वैसे दृढ़ता नहीं होती तो इसकी कंघी कर रहा हूँ, इसको सुला रहा हूँ, इसको खिला रहा हूँ। अगर ऐसे अभ्यास करते हैं तो भी बुद्धि में दृढ़ता होती जाएगी कि ये मेरे से अलग है, मैं इसका कर्म कर रहा हूँ। तो अलग हो गया ना। इसको खिला रहा हूँ, इसको पहना रहा हूँ, मैं ना खाता है, ना पहनता है, ना सोता है, ना उठता है, ना बैठता है। देखो एक पल के लिए भी सोया, खाली इसी जन्म को ही देख लो, बचपन से लेकर अब तक वो एक पल के लिए भी सोया है। और तो और सुषुप्ति, हमें घोर निद्रा होती है, कुछ अता पता नहीं होता, तो भी वो हमारी चौकीदारी कर रहा होता है, पहरा दे रहा होता है। जैसे हम जागृत अवस्था में आते हैं हमें बताता है कि अब बहुत अच्छी नींद आई थी। तभी वो शांति तृप्ति को प्राप्त होता है। अगर हम उसका ज्ञान ज्यों का त्यों ले लें कि वो बताने वाला वही मैं हूँ, जो ये ज्ञान करवा रहा है वही मैं हूँ। हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है, पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं। आकाशवत है, वो तो एकदम असंग है, और सबको उसने अवकाश भी दे रखा है। जैसे सुवर्ण कीच से मिश्रित भासता है, तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं, वो निर्लेप ही रहता है। तैसे ही जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, वो निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं। मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूँ
मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित तो होना परम कल्याण है। देखो वशिष्ठ जी भी कह रही हैं कि संकल्प से रहित होना, ऊंची भुजा करके डंके की चोट से कह रहा हूं कि खाली अपने फुर्नों को लेकर दो। ये फुर्नों से जो संसार बना रखा है, संसार कैसे? मन के अंदर संस्कार जीव भाव वाले और बाहर संसार। नहीं तो उसका बनाया जगत, हमारा बनाया संसार, जीवों का बनाया संसार, तभी तो दुखी है। हर जीव अपने बनाए हुए संसार से दुखी है। देखो किसी का दुख एक समान नहीं होगा, सभी के दुख अलग अलग हैं, सभी जीवों के दुख अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? कभी हमने विचार किया? क्योंकि सबने अपने मन के द्वारा ये संसार बनाया। जैसे उनके अंदर संस्कार होंगे वैसे ही उन्होंने बाहर अपना संसार बना लिया। पर उसके बनाए जगत में तो कोई हेर फेर नहीं है। उसने तो चारों खानियों के लिए एक जैसा ही जगत बनाया। अब इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रही हैं, मैं ऊंची भुजा करके डंके की चोट से कह रहा हूं, पर मूर्ख मेरी बात नहीं मानते कि अपने फुर्नों को, अपने संकल्पों को खुद देखो। खुद जो वस्तु मैंने बनाई है तो मैं ही तो ले करूंगी उसको। ये वस्तु कैसी है? बिना रंग रूप आकार वाली, खाली कपोल है, कल्पना में है। अगर स्थूल होती तो उठा के कोई जला भी सकता था उसको, कोई बाहर भी फेंक सकता था। पर ये तो कपोल है, खाली कल्पना है, मन की बनाई हुई कल्पना है, मन का बनाया हुआ एक सफूरण है, एक फुरना सा है जो है ही नहीं। तो उसको निकालूंगी भी तो मैं, मेरे बदले आप नहीं निकाल सकते। तभी वशिष्ठ जी कह रहे हैं अपने खाली संशयों को खत्म कर दो, जो ये संकल्प चल रही हैं उसको खत्म कर दो। इसी में हमारा कल्याण है। संकल्प से रहित होना हमारा कल्याण है, परम कल्याण है। क्योंकि मन का धर्म है संकल्प विकल्प करना। संकल्प रूप रहित है और विकल्प रूप सहित है। जैसा हम फुरना छोड़ते हैं वो हमारे को आगे मिलता है, फिर वैसा का वैसा विकल्प हमें मिलता है। पर हम विचार करें तो, अपने गुरुदेव की कही बात को मान लें तो फिर ये दुख हमारे रहे ही ना, हमारे खत्म हो जाए, दुखों की निवृत्ति हो जाए। जितना भी ये संसार है खाली कपोल कल्पना है, मन के द्वारा बनाया हुआ है कुछ भी नहीं। इसी बात पे दृढ़ होना है। अब इसी पे दृढ़ता राम जी को वशिष्ठ जी करवा रही हैं और हमें हमारे गुरुदेव करवा रही हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।